नेक्स्ट इज फॉर्क एंड जॉइन। जैसा कि हमने पार बिगिन पार एंड पढ़ा, जो कि पैरेलल प्रोग्रामिंग के लिए यूज आता है कि कौन से थ्रेड्स पैरेलल चल सकते हैं, क्लियर है। लेकिन उसकी अपनी सर्टेन रेस्ट्रिक्शन थी, तो उस रेस्ट्रिक्शन के साथ हम पार बिगिन पार एंड को लिखा जरूर, बट सेमाफोर्स के थ्रू, है ना। अब बात आती है उसका एक अल्टरनेट है फॉर्क एंड जॉइन। तो यहां पर फॉर्क इट्स नथिंग बट स्प्लिट इनटू टू और जॉइन टू और मोर। अब फॉर्क का जो सिंटेक्स है और जॉइन किस वे में यूज होता है, और फिर डिफरेंट प्रेसिडेंस ग्राफ के लिए अपन कोड लिखेंगे। अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूं तो इस सेक्शन से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। थियोरिटिकल ईयर्स में जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था तब तो लिखने को था ही था, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव हुआ तब भी एक पर्टिकुलर फॉर्क एंड जॉइन कोड के करस्पॉन्डिंग 4 ऑप्शंस में प्रीसिडेंस ग्राफ दिए गए और पूछा कौन सा ग्राफ उस कोड के लिए करेक्ट है, क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंटली हमें यह पता होना चाहिए कि कोड किस वे में लिखा जाता है। नाउ अगर मैं बात करता हूं फॉर्क की, तो जनरली फॉर्क का जो सिंटेक्स होता है वो फॉर्क और एक लेबल होता है और वो जंप करता है, और उसके बाद एक होता है आपका उसके नीचे का स्टेटमेंट। तो एक तो लेबल और एक आपका एक्स, इस दो में स्प्लिट हो जाता है। ये फॉर्क का मेथड है। अगर मैं जॉइन की बात करता हूं तो जनरली हम जॉइन और फिर कुछ भी पैरामीटर सेलेक्ट वेरिएबल लिख लेते हैं काउंट, क्लियर है। नाउ अब बात आती है इसको किस वे में यूज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस प्रेसिडेंस ग्राफ की बात करता हूं तो आप ये कह सकते हैं इट इज फॉर्क, और यहां पर क्या हो रहा है, जॉइन, क्लियर है। नाउ अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। इस पूरे प्रीसिडेंस ग्राफ में कितनी जगह पर ज्वाइनिंग हो रही है, ओनली एक जगह पर, दैट इज S4। और कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 2 लोग। तो आपको सिर्फ एक वेरिएबल बनाना है जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देनी है 2, जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं उतनी, क्लियर है। नाउ अब बहुत ध्यान से देखना, S1, उसके बाद S1 स्प्लिट हो रहा है 2 में। फॉर्क एक लेबल मैंने L1 लिख दिया और एक मैंने S3 लिख दिया, क्लियर है। नाउ लेबल 1 वो क्या है, S2, क्लियर। फॉर्क लेबल 1 और लेबल 1 में S2। तो मैं ये कह सकता हूं S1 इज डिवाइडेड इनटू S3 एंड S2। ये 2 पैरेलल थ्रेड है जो कि पैरेलली किस मल्टी प्रोसेसर्स पे चल सकते हैं, नो इश्यू। नाउ S4 तभी चल सकता है जब क्या होगा, S2 और S3 कंप्लीट होगा, क्लियर। नाउ कुल मिलाकर के S4 को चलने से पहले हमको ज्वाइनिंग करवानी होगी और वो ज्वाइनिंग होगी काउंट पे, क्लियर। तो और उसके बाद S4 चलाएंगे। अब सवाल उठता है S4 ज्वाइन काउंट के बाद चलेगा, कब ये सक्सेसफुल होगा और किस वे में ये एग्जीक्यूट होता है। तो पहले तो ये देखते हैं कि ज्वाइन कर कौन रहा है। एक तो S2 खुद कर रहा है, तो S2 के बाद लिखा हुआ ज्वाइन काउंट,
तो वो एग्जीक्यूट हो गई होगा। तो एक तो S2 ने ज्वाइन कर लिया और एक कौन है जिसको ज्वाइन करना है, S3। अब S3 के बाद S2 तो चलना नहीं है, वो तो फॉर्क के बाद चालू हो गया, तो तुरंत हमको गो टू करके कहाँ ले जाना है, ज्वाइन करवाना है। तो एक और लेबल हम लिखते हैं L2 और फिर हम ये कह सकते हैं कि एक तो S2 खुद ज्वाइन कर रहा है और एक S3 आकर के ज्वाइन कर रहा है। जैसे ही दोनों लोग ज्वाइन कर लेंगे, काउंट की वैल्यू अब क्या होगी जिससे S4 चल पाए। तो मैं अब पहले आपको यह बता देता हूं कि ज्वाइन एक्चुअली वर्क कैसे करता है, बात समझ में। तो एक फंक्शन के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियस है यार, ये तो आर्ग्यूमेंट ले तो रहा नहीं है, तो पास करने का तो प्रोविजन नहीं है, लेकिन यस समहाउ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। ज्वाइन इन काउंट, जो भी आपने काउंट भेजा, काउंट एक ग्लोबल वेरिएबल था, वो 1 से माइनस हो रहा है और काउंट जैसे ही 0 नहीं है वो एग्जिट हो जा रहा है। क्लियर है? नाउ 2, तो ज्वाइन 2, पहली प्रोसेस ने जब S2 ने ज्वाइन किया, एक थ्रेड ने ज्वाइन किया, तो 2 बिकम 1, 1 नॉट इक्वल टू 0, ट्रू, एग्जिट, वो पर्टिकुलर थ्रेड एग्जिट हो गया। S3 फिर वो 2 को क्या करेगा, 1 भेजा, तो 1 इक्वल टू 1 माइनस 1, इट इज 0, काउंट इज 0, 0 नॉट इक्वल टू 0, फॉल्स। क्लियर? मतलब वो थ्रेड एग्जिट नहीं करेगा, वो थ्रेड एग्जिट नहीं करेगा, मतलब वो अब स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट करेगा। हाँ या ना? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, दैट इज T1, T2, T3, T4, T5, इस वे में T2, T3 और T4 ये पैरेलली चल रहे हैं। इन तीनों लोग ज्वाइन करेंगे तभी T5 चलेगा, है या ना? तो तीनों लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो दो थ्रेड का कोई सिग्निफिकेंस अब नहीं बचा, अब सिंगल थ्रेड ही बचेगा जो T5 चला ले। तो सारे लोग ज्वाइन करते जाएंगे, जैसे ही लास्ट बंदा ज्वाइन करेगा उसके बाद वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के फॉर्क क्या करता है, पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए थ्रेड क्रिएट कर देता है। और ज्वाइन को मर्ज भी बोल सकते हैं, यस, ये भी बात आप पैरेलली लिख सकते हैं। ज्वाइन बोले या मर्ज, कुल मिलाकर के उस पॉइंट पे सारे थ्रेड मर्ज हो करके उसके बाद आफ्टर ज्वाइनिंग ओनली सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन बचेगा। क्लियर? फिर फर्दर अगर आपको स्प्लिटिंग करनी है तो पॉसिबल है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, तो क्या फॉर्क 2 में ही टूट सकता है? तो हम अब अगले एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि कैसे 2 से ज्यादा ब्रांचेस आपको बनानी है और फिर जितने एग्जाम्पल्स फॉर्क पे अलग अलग वैरायटी के बन सकते हैं उसको अपन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन अराइज होता है, तो बहुत ही सीरियसली इसको कंप्लीट कर। इज देयर एनी डाउट?